अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप सीनियर सिटीज़न कार्ड कैसे बना सकते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीज़न कार्ड से सरकार जो है वो अलग अलग लाभ दे रही है। और अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो ये कार्ड आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस कार्ड के ज़रिए से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इस कार्ड के ज़रिए से आपको आगे चलकर क्या फ़ायदा मिलेगा वो भी हम जानकारी आपको बताएंगे, और ये कैसे बनेगा, कहाँ आपको जाना होगा, कितना पैसा खर्च होगा, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले जो सीनियर सिटीज़न जो कार्ड है ये किनका बनेगा, तो सीनियर सिटीज़न कार्ड उन्हीं का बनेगा अगर कोई महिला है, उनकी एज 58 साल हो चुकी है तो वो सीनियर सिटीज़न कार्ड बनवा सकती है। इसी तरह अगर कोई पुरुष है और उनकी एज 60 साल हो चुकी है तो उनको भी इसका पूरा लाभ दिया जाएगा। लाभ उसी वक्त मिलेगा जब ये कार्ड आपके पास रहेगा, तभी आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको इसका प्रोसेस बताते हैं कि इसमें आपको क्या क्या करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो इसके लिए आपको नगर निगम में जाकर ये कार्ड आपको बनवाना होगा। और इसी तरह अगर आप किसी गांव से आते हैं, किसी देहात क्षेत्र से आते हैं, तो उसके लिए आपको अपने ब्लॉक जाना होगा, क्योंकि शहर में जितना भी काम होता है, जितना भी कार्ड बनता है या प्रमाण पत्र होता है, वो सब नगर निगम या नगर पालिका से इशू किया जाता है। तो इसलिए अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आपको यहाँ पर नगर निगम से ही बनाना होगा। इसी तरह अगर आप ब्लॉक में जाते हैं तो ब्लॉक में वही लोग जाएंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ पर आपको पूछना है कि यहाँ पर सीनियर सिटीज़न कार्ड कहाँ पर बनता है। तो वहाँ पर अधिकारी बैठते हैं, तो वो आपका आसानी के साथ सीनियर सिटीज़न कार्ड वो बनवा देंगे और आपका फाइनली बन जाएगा। अब यह है कि आपको वहाँ से एक फार्म ले लेना है, फार्म वहाँ से लेना है, फार्म लेना है, उसके बाद फिर उसमें आपको पूरा डिटेल देना है, आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, उसके बाद आपकी एज क्या है, और उसमें आपको पूरा डिटेल देने के बाद आपको एक रसीद वो देंगे, तो उस रसीद को आपको रख लेना है, क्योंकि जब फार्म आप उनको जमा करेंगे तो वो रसीद आपको देंगे, उस रसीद को आपको रख लेना है। तो ये जो हमने आपको प्रोसेस बताया ये आपको ऑफलाइन प्रोसेस बताया है, क्योंकि मोस्टली लोगों का ऑफलाइन ही बनता है, बहुत सारे जगहों में ये ऑफलाइन बनता है, ऑनलाइन अभी नहीं बनता है। इसी तरह अगर आप दूसरे राज्य से आते हैं तो हम आपको ऑनलाइन वाला भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। अगर आप ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो जिस भी राज्य में आप ये बनाएंगे तो वहाँ सबसे पहले ये देखना है कि सोशल वेलफेयर जो वेबसाइट है वहाँ पर जाना होगा। उसके बाद फिर आपको डिटेल देना होगा, उसमें जो भी आपका नाम, पिता का नाम जो भी है सब चीज़ उसमें भरना होगा, आपकी जो एज है वो उसमें डालना होगा। उन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपका क्या होगा कि सीनियर सिटीज़न कार्ड बन जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि मोस्टली ये ऑनलाइन नहीं बनता है बल्कि ऑफलाइन ही बनता है, और ऑफलाइन बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, तो इसलिए हमने आपको बता दिया है कि ऑफलाइन आपको कैसे बनाना है। शहरी क्षेत्र में जो है उनको कहाँ जाना है, और ग्रामीण क्षेत्र में अगर रहते हैं तो उनको कहाँ जाना है, दोनों के बारे में हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब इसमें आपको जो प्रूफ है वो क्या लगेगा, तो प्रूफ में बताया जा रहा है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड जो है वो आपको यहाँ पर उम्र के लिए लग जाएगा कि आपकी एज वाकई में सीनियर सिटीज़न कैटेगरी में है या नहीं है, आपकी एज 58 साल है या नहीं है, अगर आप महिला हैं। और इसी तरह अगर आप पुरुष हैं तो आपकी एज 60 साल हुई है या नहीं हुई है, तो उससे आपका उम्र से ही यहाँ पर पता चलेगा। और उसमें आपको
निवास के लिए यानी आपके एड्रेस के लिए, तो आप इसी तरह एड्रेस के लिए आप राशन कार्ड दे सकते हैं। उसके अलावा आप वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर दे सकते हैं और निवास प्रमाण पत्र भी आप उसके अंदर लगा सकते हैं। ये एड्रेस के लिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उसके अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ये तो हो गया कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। उसके बाद फिर आपको आधार कार्ड देना है, उम्र के लिए भी देना होगा। उसके बाद एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए भी आप इसमें राशन कार्ड, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र और वोटर आईडी कार्ड भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब यह है कि ये तो आपका इससे सीनियर सिटीज़न कार्ड बन जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, 2 फोटो लगेगा क्योंकि उस पर आपके कार्ड पर फोटो चिपकाया जाता है, तो सारा चीज़ आपका ऑनलाइन बन जाएगा अगर आप इस प्रोसेस से बनाते हैं। लेकिन अक्सर व बेशतर ये ऑफलाइन बनता है, तो इसलिए आपको नगर निगम या अपने ब्लॉक में जाकर इस चीज़ को बनाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप इस कार्ड को बना लेते हैं तो इसमें आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, इसमें आपको सुविधा क्या मिलेगी। तो इसमें जो बताया जा रहा है कि आपको हॉस्पिटल में प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि अगर आप सीनियर सिटीज़न कार्ड हैं धारक हैं और आप सीनियर सिटीज़न हैं, तो हॉस्पिटल में आपको बेड में प्राथमिकता मिलेगी। जैसे अगर कोई बेड खाली है और वो किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीज़न जाते हैं वहाँ और आप अगर वो कार्ड दिखाते हैं तो आपको हॉस्पिटल में भी यहाँ पर प्राथमिकता मिलेगी और आपकी इलाज भी यहाँ पर बेहतर तरीके से की जाएगी, क्योंकि आपको कार्ड मिला है। और सीनियर सिटीज़न के लिए सरकार भी यहाँ पर, चाहे वो कोर्ट हो या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो सीनियर सिटीज़न को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देना चाहती है। इसके अलावा आपको बस या ट्रेन टिकट में भी छूट मिलेगी, क्योंकि बस में भी आपको कुछ ना कुछ छूट दिया जाएगा और ट्रेन टिकट में भी, जो कोरोना से पहले आपको ट्रेन में छूट मिलता था, लेकिन जब से कोरोना आया उसके बाद ट्रेन में जो छूट है वो बंद कर दिया गया। लेकिन अब अगर आपको छूट मिलेगी तो इसी सीनियर सिटीज़न कार्ड पर ही आपको छूट मिलेगी। तो इसलिए आपको अगर छूट पाना है तो आपको सीनियर सिटीज़न कार्ड बनवाना होगा। उसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि बैंकिंग में भी आपको छूट मिलेगी। जैसे बैंकिंग में आपको लंबी लाइन लगना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर एफडी में भी आपको ज़्यादा ब्याज दिया जाएगा, ज़्यादा % आपको इसमें एफडी में ब्याज मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको कि अगर वो कार्ड रहेगा तो इस कार्ड के ज़रिए से एफडी से लेकर हॉस्पिटल से लेकर बस यात्रा, ट्रेन यात्रा सभी में आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। तो अगर ये कार्ड बनवाए हुए रहेंगे तभी आपको छूट मिलेगी, क्योंकि अभी जो है लोकसभा के अंदर जो रेल मंत्री है उनके तरफ से भी बताया गया था कि ट्रेन में अभी छूट मिलेगी तो सीनियर सिटीज़न को मिलेगी। तो ये कार्ड रहेगा, आप ये कार्ड नंबर डालेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा छूट दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस से आप बना सकते हैं। फ़ायदा क्या मिलेगा वो भी हमने आपको यहाँ पर पूरी जानकारी बताई है। तो इसलिए इस वीडियो को सभी सीनियर सिटीज़न तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी हो सके। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।